साथियों, जब भी कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आती है जहां पर आपके मन में दुविधा आ जाए और आपको पता चले कि मैं अगर इसको गलत कर दूंगा तो क्या होगा, अगर ये ऐसा ना हो कि मेरा कोई नुकसान हो जाए, कहीं अहित ना हो जाए, कहीं बच्चों का कैरियर खराब ना हो जाए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, कहीं मेरे बच्चों को कोई समस्या ना आ जाए। साथियों, बहुत तरह की बातें आती हैं। कब आती हैं? जब आपको किसी चीज़ का लॉजिक ना पता हो, कारण ना पता हो, और अगर मान लिया कोई चीज़ गलत हो भी जाती है वास्तु के हिसाब से, तो आपके पास रेमेडी होनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आसान रेमेडी, 2-2 रुपए में, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के अंदर आप अपनी रेमेडी कर सकते हैं, बड़े से बड़े वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई वहम ना हो और आपको हर बात का निदान पता हो, बहुत आसान रेमेडी पता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना भैया। कर लोगे तो अच्छे रहोगे, सुखी रहोगे, खुश रहोगे, सुख समृद्धि आपके पास हमेशा बनी रहेगी। ये वीडियो आज आपके मन से वो सारे वहम निकालेगा, 5 वहम निकालेगा जो आपने मन में पाल लिए हैं, कुछ सोचकर या किसी और का वीडियो देखकर। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। चलते रहिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर, जिसमें हम बातें करते हैं, उन टॉपिक को हम टच करते हैं जिन टॉपिक के बारे में आपके मन में चिंताएं घेरती रहती हैं, आपको परेशान करती रहती हैं और आपको उनका आंसर नहीं मिलता। यदि सही आपको उत्तर मिल जाता है हर चीज़ का, तो फिर आपका जीवन आसान हो जाता है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं बड़ा स्पेशल। क्या सेफ्टी टैंक पर टॉयलेट, स्टेयर्स एंड कार पार्किंग बनाई जा सकती है? बन सकती है, नहीं बन सकती? सेफ्टी टैंक तो आमतौर पे घरों में बनता है वहां जहां पर सरकारी लाइन नहीं होती। यहां तक कि बहुत बार मैनहोल भी बनते हैं जहां सरकारी लाइन होती है। आप सोच लो, देख लो अपने घर में, अभी देख लें थोड़ी देर के बाद में, या तो आपके घर में बना हुआ है सेफ्टी टैंक और या आपके घर में बने हैं मैनहोल। जो मैनहोल होते हैं छोटे छोटे, जो 2-2 फीट के होते हैं, 2x2 के होते हैं, वो आपके घर में 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3, 4, 5, अगर बड़ी कोठी है तो 10 भी हो सकते हैं। अब जब इतने घर में फैले हैं तो आपको क्या चाहिए? आपके सामने 3-4 चीज़ें आके फंस जाती हैं। सर, सीढ़ी जो है, इसके सीढ़ी के नीचे से जा रही है मेरी पाइपलाइन, या सीढ़ी के नीचे मेरा बन रहा है मैनहोल, या बन रही है मेरी कोई ना कोई ऐसी टंकी जिसमें कि आपका जो है मल पदार्थ आएगा, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी टैंक। या सीढ़ी के अलावा वो बन जाता है बहुत बार हमारे खुले बाहर जो हमारा खुला आंगन होता है वहाँ बन जाता है खुले में। अब वहाँ पे जब खुले में करते हैं, कहीं सिटिंग एरिया होता है, उसके पास है या नहीं है तो कैसा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके बाद कार पार्किंग के नीचे जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं उसके नीचे। ये सब जितने सवाल आपके मन में हैं, ये सब के सब सवाल आपको परेशान तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें से एक सेंटेंस भी मत छोड़ना। मैं आपको बहुत अंदर की बात बताता हूँ, वो बातें जो वास्तु वालों के या तो पता नहीं होती, पता होती हैं तो बताते नहीं हैं। मैं आपको अंदर की बातें बताता हूँ, जो भेद होते हैं अंदर के, वो सबके सब आपको बताता हूँ। ये देखिए, कार पार्किंग के नीचे, ध्यान से देखना, कार पार्किंग के नीचे, या ये कह लो ये जो सेफ्टी टैंक होता है, सेफ्टी टैंक के ऊपर जो जगह होती है, फर्श होता है हमारा, दलान होता है, आंगन होता है हमारा, कोर्टयार्ड होता है, उस पर आसानी से गाड़ी को खड़ा किया जा सकता है। हो गया समस्या का समाधान। कोई भी नेगेटिविटी आपको उसमें परेशान नहीं करेगी। सावधानियां हैं, मैं जरूर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो, निकल जाओ करके और कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो समस्या होती है, लेकिन जब रेमेडी में खर्चा ही कोई नहीं होता साथियों, तो रेमेडी क्यों नहीं कर लेते? कार पार्किंग तो करो, कोई समस्या नहीं, गाड़ी खड़ी करो, बच्चों की साइकिल खड़ी कर सकते हैं आप, और कोई सामान है वो रख सकते हैं, इन्वर्टर को भी रख सकते हैं। वैसे रखना नहीं चाहिए इन्वर्टर को, लेकिन ऐसी कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपके पास लिमिटेड जगह होती है, बहुत बड़ा घर आपके पास नहीं है, आ जाके वहीं पर तो आपको सब कुछ सेट करना है, तो इसको रख सकते हैं। ये देखिए, कार पार्किंग है, कार पार्किंग के नीचे जो है आसानी से लगाया जा सकता है, कोई भी सेफ्टी टैंक आ सकता है, कोई भी सीवर के लिए जो आप बनाते हैं अपना मैनहोल, वो आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। कंडीशंस होती हैं 2-3। नंबर 1, इसमें से कोई भी जो है गैस लीक नहीं करनी चाहिए। गैस लीक को बचाने के लिए क्या करते हैं, जो इसके पास आसपास फ्रेम होता है, इसके जो चारों तरफ जिसका जो फ्रेम होता है, वो आमतौर पर जो है SS का या MS का होता है। इसमें लकड़ी के बुरादे के अंदर जो है ब्लैक जापान एक होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि गैसेस को बंद करने के लिए, आमतौर पर जंग से बचाने के लिए कार के नीचे भी करते हैं बहुत बार। उसको जो है लकड़ी के बुरादे के अंदर साथ में मिक्स करके अगर आप साथ साथ इसके भर देंगे तो कोई भी गैस बाहर नहीं निकलेगी। और हाँ, जब कभी आपको ढक्कन खोलना होगा तो आसानी से खुल जाएगा। जब गैसेस बाहर नहीं आएंगी तो समझो कि 90% नेगेटिविटी तो ख़त्म। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, यह सेफ्टी टैंक में टॉयलेट आ सकता है। हाँ, यहीं से तो आया था सवाल, मुझे याद आ गया।
किसी ने पूछा था सर सेफ्टी टैंक हम बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ पीछे अपने घर के बाहर, उसके ऊपर क्या वॉशरूम नहाने के लिए बना लूँ? एक और सज्जन ने मुझसे पूछा था क्या उसके ऊपर मैं टॉयलेट बना लूँ? यस, बिल्कुल मजा आएगा। गंदी चीज़ है, कोई सेफ्टी टैंक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उसके ऊपर आपका जो है टॉयलेट आराम से बन सकता है, लेटरिन बन सकती है आसानी से, आपका नहाने का बन सकता है। लेकिन इसमें जो है जो सिविल इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर, इंजीनियरिंग के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या सावधानी लेनी है, क्योंकि जो उसका ढक्कन होता है उस ढक्कन की अपनी एक हाइट होती है, अपनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ कहीं से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी उसके ऊपर बनाएंगे आप उसका ध्यान रखना है। इसमें आपने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी है, बहुत अच्छा ठेकेदार हो जो कि रोज बनाता रहता है, उसकी एडवाइस लेना। बनाने में कोई बुराई नहीं है, वास्तु मना नहीं करता इसके लिए, आपको बनाओ, कोई समस्या नहीं। अरे गंदे पे गंदा नहीं बनाओगे तो क्या करोगे आप? सेफ्टी टैंक पे बैठ के क्या पूजा करोगे आप? नहीं कर सकते ना। पढ़ाई करोगे? नहीं कर सकते ना। बनाओ, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, नहाने से सफाई इसकी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होती। कार को खड़ा करें, कोई समस्या नहीं है, कार पार्किंग बनाई जा सकती है। इफ दैट फ्लोर इज वॉश्ड विद सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर किसको बोलते हैं? नमक का पानी। उसके जो फर्श को जहां पर भी आप सेफ्टी टैंक बनाते हैं उस पर गाड़ी खड़ी करते हैं या उस पर आपका कोई ऐसा काम करते हैं जैसे नहाने के लिए होता है, या आपका वॉशरूम बनता है, बाथरूम बनता है, या आपने कोई ऐसी चीज़ रखी है जो नहीं रखनी चाहिए आपको, तो आपने नमक के पानी से धुलाई, सुबह धुलाई तो करते हैं फर्श की, आप आसानी से कर सकते हैं, या जब पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा सी सॉल्ट नमक का पानी डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी बहुत सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। ख़त्म क्या करता है? बिल्कुल फिनिश, जीरो कर देता है। बेस्ट प्लांटर्स। अब सोचेंगे भारद्वाज जी हमारा सेफ्टी टैंक बना हुआ है, उसका ढक्कन लगा है, मैं उस पर क्या रखूं? ये आपके पास जो है, जैसे आपने देखा कि मैनहोल होते हैं, जो मैनहोल होते हैं हमारे घर के आगे पीछे चारों तरफ होते हैं, उस मैनहोल के ऊपर जो हम क्या रखें? अच्छा, मैनहोल के बारे में एक बात याद आ गई मुझे, इसमें आमतौर पर लोग गलती करते हैं, मैनहोल को जो है MAIN मेन होल लिखते हैं। मेन होल नहीं होता, मैन का मतलब आदमी, MAN मैन HOLE होल। मैन होल यानी जिसमें आदमी घुसकर सफाई कर सकता है या आदमी के एंटर करने की जगह बनती है, उसको मैन होल बोलते हैं, मेन होल नहीं बोलते। ठीक, आपके ज्ञान के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं। अब गुरुजी कहते हो तो साथ साथ बताता चलता हूं, जो मुझे पता है वो तो कम से कम आपको बता ही दूं मैं, और उतना पता चल गया तो महारथी बन जाओगे आप। आइए देखिए, प्लांटर रखिए, पेड़ पौधे रखिए, इसके ऊपर बहुत अच्छे रहते हैं वास्तु से। स्क्रैप रख सकते हैं, अपने कबाड़ी को बेचना सामान, बेचने से पहले उसका सामान यहाँ पर आ सकता है टूटा फूटा कोई, लेकिन ज़्यादा देर इकट्ठा नहीं करना। लॉन आ सकता है, घास लगाओ उसके ऊपर, बड़ी अच्छी रेमेडी होती है। लॉन लगाना जो है ये जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर फिर इमीडिएट उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ से गैसेज निकलने के चांसेस हो जाते हैं। क्या क्या नहीं होना चाहिए पूछेंगे भारद्वाज जी, जब इतना बता ही दिया तो ये बता दो कि इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। ध्यान कर लो, पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, आपको पता है कॉमन सेंस की बात है, वास्तु क्या है, आधा तो कॉमन सेंस है। पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, नंबर 1। किचन नहीं होनी चाहिए, मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले आपको वहीं पर जो है सेफ्टी टैंक मिल गया, मैनहोल मिल गया। गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। नेगेटिविटी लेके घर में अंदर आना, नेगेटिविटी लेके घर से बाहर जाना, ये बहुत गलत होता है, और मैंने इसकी रेमेडी बहुत बार बताई है। नो मेन गेट, नो स्टडी, बैठ के पढ़ाई नहीं करनी कभी इसके ऊपर, बहुत बार जगह की कमी होती है, थोड़ा सा हट के बैठ जाओ। और सेफ्टी टैंक होता ही कितना सा है, 4x4 का, 5x5 का, 6x6 का, बहुत बड़ा घर आपकी कोठी है तो शायद 7x7 का हो, इससे बड़ा तो होता ही नहीं है। ठीक है। नो बेडरूम, सोना नहीं है, बेडरूम इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेडरूम इसके ऊपर होगा तो वहाँ डिस्टर्बेंस चलेगी। आप जहाँ बेड है उसके नीचे जो है बहुत बार नीचे हलचल चलती है, गंदगी के ऊपर सोना भी अच्छा नहीं होता, बीमारी का उसमें चक्कर पड़ जाता है। नो वाटर टैंक, जो आपका पीने का पानी साफ पानी होता है वो नहीं रखना आपने। कोई आपके पास कोई टंकी हो पानी की पीने की, जिससे सब्जी बनाते हैं, खाना खाते हैं आप या पीते हैं, उस पानी की कभी भी नहीं रखनी। नो डाइनिंग, बैठ के कभी खाना नहीं खाना। अब आप क्या सोच रहे हैं, भारद्वाज जी को बहुत कुछ पता नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बातें भैया, वास्तु कहता है कॉमन सेंस की बातें। लेकिन अगर ऐसा करना पड़ जाए तो फिर वो सब रेमेडी कर लेना, जो रेमेडी मैंने आपको पहले बताई हुई है। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, नहाने के लिए बना दीजिएगा, यहाँ पर नहाने की हो या लेटरिन के लिए बना रखिए, यहाँ पर हो सकता है आराम से। ये जो है इसके ऊपर मेन होल के ऊपर नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, टॉयलेट की सीट, इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया आ गया, अगर यहाँ पर बैठते हैं, शाम को चाय पानी पीते हैं, सुबह शाम कभी बैठते हैं यहाँ पर, और कभी कभी बैठ के भजन भी करते हैं लोग आराम से, जो है पूजा स्थान में जो है मत्था टेका, उसके बाद में आके गायत्री मंत्र होता है या अपने हनुमान चालीसा होता है, दुर्गा सप्तशती होते हैं, कुछ भी पाठ करना है कई बार कर लेते हैं, लेकिन इसके नीचे मैनहोल नहीं होना चाहिए। अगर मैनहोल यहाँ पर है तो आपको ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी।
क्योंकि उसका फल नहीं मिलेगा, कंसंट्रेशन नहीं आएगी, बेचैनी होगी, बुरा लगेगा। क्या क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपका जो ऑरा होता है आभामंडल उस नेगेटिव गैसेस से नेगेटिव हो जाता है। आपके ऑरा के अंदर रेड कलर बढ़ जाता है, पर्पल कम हो जाता है, ब्लू कम हो जाता है, ग्रीन भी कम हो जाता है। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम। ये आ गया, ये देखिए, इफ दैट फ्लोर इज वॉल, ये वही आगे पहले वाली बात आ गई। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये है हमारा स्टेयरकेस, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी के नीचे देखिए ये बन गया हमारा मैनहोल। मैनहोल बन गया, या इसको कह सकते हैं हमारा ये सेप्टिक टैंक है। इसकी सीलिंग आपने वही करनी है लकड़ी के बुरादे से, साथ में ब्लैक जापान या ऐसा कोई केमिकल डाल के, कंपाउंड डालकर, जिससे कि उसकी गैसेस को आप बंद कर सकें, और जब खोलना हो तो खोल भी लें। कुछ नुकसान नहीं करता। सीढ़ी के नीचे बना हुआ मैनहोल कोई नुकसान नहीं करता। मैनहोल के अलावा अगर आपने यहाँ पर कोई सेप्टिक टैंक बना रखा, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन सावधानियाँ फिर वही रहेंगी आपके सामने। उसको जो है सलाइन वाटर से धोना है, नमक के पानी से धोना फर्श को। यहाँ पोछा लगाना है आपने, जैसे देख रहे हैं घर के अंदर अगर है, बाहर है तब भी। इसके बाद में यहाँ पर आपने जो है स्क्रैप रख सकते हैं, प्लांटर रख सकते हैं। पेड़ पौधे जितने बड़े बड़े भारी पौधे इसके ऊपर रखेंगे उतना अच्छा कल्याण होगा, क्योंकि नीचे से मिट्टी निकल गई है, वो जगह हॉलो हो गई, गड्ढा बन गया। हो सकता है कि वो जगह ऐसी हो जहाँ पे गड्ढा होना नहीं चाहिए। तो जब वहाँ पर हैवी प्लांटर रखते हैं तो ये मान के चलना कि 80-90% तो आपने रेमेडी साथ साथ कर भी दी है। और भी तरीके होते हैं रेमेडी करने के, अगर गलत दिशा में बन जाती हैं। मेरे बहुत सारी वीडियो हैं, आनंद भारद्वाज टाइप करिए, टाइप करने के बाद में आपको आराम से वो सवाल मिल जाएगा जो आप जानना चाह रहे हैं। ये जितनी चीज़ें हैं ना साथियों, मैं आपको बताऊँ, देश विदेश जाता हूँ, सैकड़ों हज़ारों साइट देखता हूँ मैं एक साल के अंदर, और जहाँ जहाँ पर कुछ देखता हूँ, सीखता हूँ, वहाँ से कुछ पाता हूँ, वो उठाकर लाता हूँ। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे माता पिता होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ काम की चीज़ मिलती है तो वहाँ से लेकर आते हैं कि मैं अपने बच्चों को जाकर वहाँ दूंगा, उनको दिखाऊंगा, उनके लिए लेके जाते हैं। वो खिलौने हो सकते हैं, खाने की चीज़ हो सकती है, वो सब चीज़ें लाते हैं। मैं क्या लाता हूँ आपके लिए? मैं ज्ञान लाता हूँ बाहर से। जो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं उन पर रिसर्च करता हूँ, करवाता हूँ, और उसके बाद में वो अच्छी चीज़ें लाता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाए, आसान बन जाए। इसके ऊपर किचन नहीं बनानी है आपने, पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, मेन डोर मेन गेट नहीं होना चाहिए, बेडरूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पूजा स्थान कभी नहीं बनाना। समझ गए आप? मुझे लगता है मेरी मेहनत तब कामयाब हो जाती है जब आप मेरे उस वीडियो को बहुत अच्छा करके देखते हैं। ठीक है? और हाँ, याद आ गया, आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया अभी? बताओ, नहीं किया, भूल गए? कर लो, अभी कर लो। ऐसे तो वीडियो होते हैं मेरे ज्ञान से भरे हुए, वो सब बातें आपको बताते हैं जिनको आप ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं ये चीज़ें। और हाँ, अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, और सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए बना है, एक आदमी के लिए नहीं बना। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करता हूँ आपसे। एक ऐसा ही टॉपिक लाऊंगा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।